नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा परमाणु ऊर्जा विभाग के तरफ से आपके लिए भर्ती आई हुई है, जिसमें लगभग 243 पदों पर अगर आप सिविल से इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, तो आप इस फर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल भी हैं, इलेक्ट्रिकल भी हैं, तो आप इस फर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि आईटीआई वाले लोगों के लिए भी सीट है, ग्रेजुएट भी हैं तो भी आपके लिए सीट है। तो चले बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे। एक एक कर हम देखेंगे कि आखिर कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, कब तक अंतिम डेट है, क्या क्राइटेरिया है, इसका सभी कुछ जानेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले परमाणु ऊर्जा विभाग, ये जो भर्ती है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से ऑनलाइन जो है वो 5/1/2023 तक होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये 5 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। आप देर मत कीजिएगा, अगर नहीं मालूम है तो 5/1/2023 के पहले 2-3 रोज पहले तक ही आप फाइनल सबमिट कर लीजिए, शाम 5 बजे तक। 5 बजे के बाद 5 तारीख को आपको ऑनलाइन नहीं होगा। कुल पद जो है वो 243 है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पद नाम लिख रखा है, आयु लिख रखा है, और यहाँ पे आपका सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है। वैज्ञानिक सहायक, यहाँ पे नाम वैज्ञानिक सहायक पोस्ट का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें जो आपको मांगा जा रहा है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, वो भी आपसे सिविल। यहाँ पे एज जो है 18 वर्ष से 30 वर्ष है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। एसी एसटी हैं तो आप 5 वर्ष छूट के क्राइटेरिया में आ जाइएगा। यहाँ पे जो सैलरी आप देख रहे हैं 35,400, ये स्टार्टिंग सैलरी है। इसमें जितना भी भाता है वो ऐड होकर आपको लगभग 42-43 हज़ार से स्टार्टिंग होगा सैलरी। अब यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक सहायक सी संरक्षा पर्यावरण, यानी कि ये ग्रेजुएट वाले लोगों के लिए है। इसमें एज है 18 से 35 वर्ष के लिए, और इसमें जो आपका है 44,900 के से स्टार्टिंग है। यानी कि इसमें भी अन्य भाता मिलकर आपका 52-53-54 हज़ार के आसपास बन जाएगा स्टार्टिंग सैलरी। तीसरा है तकनीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, एसी मैकेनिक। इन सब पदों से अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष है, 35,400 से आपका स्टार्टिंग है। सभी में एसी एसटी और ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो आपको एज में छूट मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट इसके जो फर्म का नोटिफिकेशन आया है उस पर, और डीपली वहां पर भी बातें करते हैं, दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से जो भी वैकेंसी आई है उसे हम यहाँ पर आपको एक एक कर इसकी योग्यता और पोस्ट नेम करके हम समझाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन आए मैं तुरंत आप तक पहुंचा सकूं। यहाँ पे देखिएगा, पद नाम इधर है, यहाँ पे क्रम संख्या, पद नाम, और यहाँ पर योग्यता है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में ये है। 2 नंबर आपका जो डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग है। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि इसमें देखिए कई क्राइटेरिया का है। ग्रेजुएट वाले लोग के लिए भी है, जो डिप्लोमा है उनके लिए भी है, जो 10+2 हैं उनके लिए भी है, और जो आईटीआई हैं उनके लिए भी है। सबके लिए यहाँ पे सीट दिया गया है। तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आपको टोटल इस वीडियो में आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो आपका पद है वैज्ञानिक सहायक सी संरक्षा पर्यवेक्षक। यहाँ पे आपको क्लियर रूप से कहा जा रहा है अभियांत्रिक में डिप्लोमा एवं बीएससी न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना। कक्षा में 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर में इसी में कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला लाइन। तो अभ्यर्थी को अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के बाद 4 साल का संबंधित क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं, आप बिल्कुल मत घबराइए, सिर्फ इसी में आपको अनुभव मांगा जा रहा है, इसके अलावा किसी में अनुभव नहीं है। जो लोग अनुभव वाले हैं और अच्छा है, आप फर्म को इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। जो लोग विदाउट अनुभव वाले लोग हैं
यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ पर देखिए क्लियर रूप से आपको बताया गया है वैज्ञानिक सहायक बी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक। यहाँ पे क्लियर रूप से कहा जा रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि 60% अंक के साथ आपने अगर डिप्लोमा किया है और 3 वर्ष की अवधि का जो डिप्लोमा होगा वही मान्य होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले में हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आप आइएगा तो ये देखिए, ये भी जो डिप्लोमा वाले लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है, वो सिविल वाले लोग के लिए था। ये आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ अगर ये भी 3 वर्षीय हैं तो आप लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSA श्रेणी 1 विज्ञान स्नातक, ये वाला पद के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग BSc यानी कि स्नातक किए हैं, ग्रेजुएट हैं, उन लोगों के लिए 60% अंक के साथ मुख्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान तथा उप विषय के रूप में रसायन, गणित, संख्यांकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साइंस इत्यादि। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर BSc हैं, ग्रेजुएट हैं, तो इस फॉर्म को आप अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद देखिए 10+2 वाले लोग के लिए आ गया। यहाँ पे क्लियर रूप से कहा जा रहा है 10+2 अथवा ISC विज्ञान, ISC वही जो हम लोग ISC बोलते हैं 10+2 को, विज्ञान विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के साथ में समुच्चय 50% अंकों के से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 50% न्यूनतम आपका अंक होना चाहिए। कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी का एक विषय के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु तकनीशियन STTN श्रेणी 2 मेंटेनर। क्लियर रूप से कहा जा रहा है कि SSC में विज्ञान विषय में गणित के अलग अलग 50% अंकों से कम नहीं होना चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लोग ये मतलब ITI वाले लोग हैं, देखिए ITI वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो लोग मैकेनिकल हैं, वेल्डर हैं, मैकेनिस्ट हैं, डीजल मैकेनिक के ट्रेड में 2 वर्षीय ITI प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जिनका है, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वह ट्रेड, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि वह ट्रेड जिसमें ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम के मामले में अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद कम से कम 1 वर्ष का संगत कार्य का अनुभव होना चाहिए। उन लोग के लिए बोला जा रहा है जिनका 2 वर्ष का नहीं है तो उनका 1 वर्ष का अनुभव मांग रहा है। जिनका 2 वर्ष का अगर डिग्री है तो वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपसे कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कम से कम SSC स्तर में परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। मतलब आपको कहने का मतलब मैट्रिक जो आपका है तो एक विषय आपका अंग्रेजी उसमें होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में हम बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर इच्छुक है तो आप देख सकते हैं खुद से, ये नर्स वाले लोग के लिए है और यहाँ पे फार्मासिस्ट जो लोग हैं उनके लिए भी सीट है। ये सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सहायक ग्रेड 1 ये लोग के लिए भी है और इसके बाद आपका सहायक ग्रेड 1 ये टोटल आप अपने से देख सकते हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन, तो आप इसके साइट पर भी जाकर आप खुद से देख सकते हैं। साइट यही होगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर ये मैं डाल दिया हूँ, वहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं। तो अब आपको मैं योग्यता भी बता दिया हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको बहुत जल्द इसका क्या मतलब जो सैलरी मिलेगा उसके बारे में मैं चर्चा आपसे कर दूं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वेतन है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहला जो पद आपको बताए थे उसका 44,900 के आसपास है। और यहाँ पर देखिएगा उसके बाद जो सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए 35,400 है। इसी तरह से आपका वेतन ज्यों-ज्यों आपका यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम आपको बताते चल रहे हैं कि किस तरह से आपका वेतन का प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिएगा जो लोग ग्रेजुएट वाले हैं 16 से 18,000 रुपया से आपका स्टार्टिंग है। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो जो आपका ITI वाले लोग हैं उनका भी 35,400 से ही लगभग स्टार्ट है। यहाँ पे आपका क्लियर रूप से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका वेतन स्टार्टिंग है। वेतन कहीं भी कम नहीं है क्योंकि ये शुरुआती वेतन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फर्म के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका हर एक जवाब देने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मैं आपको वहाँ पर दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।